आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जीएसटी बचत फेस्टिवल के साथ मुल्क में नेक्स्ट जेन इस्लाहात का आगाज। पीएम मोदी ने त्योहारों के दौरान मुल्क में तैयार करदा मसनूआत अपनाने के जरिए खुद इन्हिसारी का दिया फॉर्मूला। वजीर आजम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ के तरक्याती मंसूबों का करेंगे आगाज। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कॉम्प्लेक्स के तरक्याती काम का करेंगे इफ्तिताह। कलश की तनसीब के साथ शारदा नवरात्रि का आगाज। वजीर आजम ने हम वतनों को दी मुबारकबाद। पहले दिन देवी दुर्गा की शुक्ल शैल पुत्री की होती है पूजा। मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर किया तस्लीम। नेतन्याहू ने कहा, फलस्तीन किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा आज़ाद मुल्क। और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के दरमियान सेंचुरी। पार्टनरशिप की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर दी शिकस्त। एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से हासिल की कामयाबी। और अब खबरें तफसील से। जीएसटी की नई शरहों का बचत फेस्टिवल आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5 और 18% लागू रहेंगे। नई कीमतों के निफाज के बाद बावर्ची खाने की अशिया से लेकर अद्वियात, गाड़ियां, कपड़े, घर की खरीदारी और तामीरात, इंश्योरेंस मसनूआत और एसी और टीवी तक बहुत सी मसनूआत सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा दूध, रोटी, प्राइवेट हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, कुछ तालीम से मुताल्लिक़ अशिया और 33 से ज़्यादा जान बचाने वाली अद्वियात को जीएसटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। मरकजी और रियासती हुकूमतें टैक्स रिलीफ पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये आम आदमी तक पहुंच जाए। जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने होते थे। कल कौम से खिताब में अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक नए खुद कफील और बाख्तियार मुल्क की तामीर का रोड मैप पेश किया। स्वदेशी तहरीक पर जोर देते हुए वजीर आजम ने हर एक से मुल्क में तैयार की हुई मसनूआत खरीदने की अपील की और रियासती हुकूमतों पर सरमायाकारी बढ़ाने के लिए जोर दिया। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। वजीर आजम मोदी के कौम से खिताब की मुल्क के अवाम ने बहुत सताइश की है। वजीर आजम के खिताब पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अवाम ने कहा कि देसी मसनूआत को फ़रोग़ देने का वजीर आजम का इक़दाम निहायत ज़रूरी है। इससे मुल्क की मईशत मजबूत होगी और रोज़गार में इजाफा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण सुना उससे मैं बहुत खुश हूँ और सहमत भी हूँ, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को आज हमारे सामने लाया। अगर हम अपने देश के सामान का यूज़ करेंगे, देश के प्रोडक्शंस का यूज़ करेंगे, तो हमारे देश की इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो काफ़ी ग्रोथ करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज और बोला कि जो है अब हम जो है अपना स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाने से ये होगा कि हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा और हमारे जैसे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे हमारा देश और तेजी से प्रगति करेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने अपने देशवासियों से ये भी अपील किया कि वो अपने देश की वस्तुओं को अपनाएं और बाहर की वस्तुओं को ना अपनाएं। पहले भी हमारे देश की आज़ादी में भी एक बार स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा लगाया गया था गांधी जी के द्वारा। आज फिर वो समय आ गया है कि हमें दिखाना है कि भारत सभी किसी भी राष्ट्र से या किसी भी देश से कमजोर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना है, इसलिए जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका आम जनता को लाभ मिलेगा। स्वदेशी हमारे देश में ही सारे आइटम बनेंगे तो उसका लाभ हमारे यहाँ के ही लोगों को मिलेगा और हम बाहर भी एक्सपोर्ट भी करेंगे, उसका भी विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगी और सशक्तिकरण भारत एक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। ईटानगर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5100 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इनमें सियोम सब बेसिन में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। 240 मेगावाट का ही ओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 3700 करोड़ है। वजीर आजम अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोग्राम से भी खिताब करेंगे। पीएम मोदी तवांग में 9820 फीट से ज्यादा की बुलंदी पर वाक़े एक जदीद तरीन कन्वेंशन सेंटर का संग बुनियाद भी रखेंगे। 1500 से ज्यादा मंदोबिन की गुंजाइश के साथ ये मकाम रियासत में सियाहत और सकाफती सलाहियत को फरोग देगा। इसके अलावा वजीर आजम 1290 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जो कनेक्टिविटी, सेहत और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शुमाल मशरिक के एक दिन के दौरे पर त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। महाराजा धन्य मानिक ने ये मंदिर 500 साल पहले बनाया था। अकीदतमंदों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मंदिर की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है। वजीर आजम आज इस नौ तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। महाराज धन्य मानिक ने यह मंदिर 500 साल पहले बनाया था। अकीदतमंदों की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक मंदिर की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म आज इस नौ तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे, पूरा देश पूरा दुनिया जानेंगे जो शक्तिपीठ यहाँ पर है और इससे हम लोग को काफी फायदा होगा। मंदिर को प्रसाद पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम के तहत की गई है। अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो अब मुकम्मल हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर एक कुशादा लॉबी, 2 मुतादिद हॉल और एक प्रसाद घर तामीर किया गया है, जिसकी पैमाइश 6784 मुरब्बा मीटर है, जिसकी लागत 52.04 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दूसरी मंजिल पर पादरियों के लिए रिहायशी कमरे और राहदारी तैयार की गई है, जिसकी पैमाइश 2317 मुरब्बा मीटर है। 7355 मुरब्बा मीटर की छत पर मरकजी मंदिर, शिव मंदिर, 5 आबी ज़खायर, ध्यान लगाने के मकामात, यात्रियों के लिए शेड और 380 मुरब्बा मीटर की खूबसूरत मनाजिर सजाई गई है। माजूरों और मुअम्मर अकीदतमंदों के लिए लिफ्ट की सहूलत भी फराहम की गई है। पहले का था वो जो ट्रेडिशनल वाला, अभी जैसे मॉडर्नाइजेशन के साथ ट्रेडिशनल को एक अच्छे बैलेंस के साथ रखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। त्रिपुरा के पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम से थोड़ा बेहतर है और नीचे जो दुकान जो बना के रखे हैं उसके लिए तो और भी बेहतर है। पब्लिक के लिए अच्छा होगा, दुकानदारों के लिए अच्छा होगा और यहाँ का तो बिजनेस का तो क्या कहना है। हमारा त्रिपुरा का जो आदमी है सबको सुनकर ये खबर अभी तक पहुँच गया है। सभी लोग
बेतुबी से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कब आएंगे। देश के हर मंदिरों के लिए इस तरह की व्यवस्था हो, ऊंची व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो। दर्शनाभिलाषी को जितनी सहूलियत मिलेगी उतनी लोग आएंगे और उस स्थान का, उस लोगों का, उनके लोगों का, वहाँ के आसपास के समाज का विकास होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत तरक्की के साथ साथ विरासत पर जोर दे रही है। शारदीय नवराज से पहले इस नए माता त्रिपुरा सुंदरी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अकीदतमंदों के लिए एक खास तोहफा है। ये शानदार कॉम्प्लेक्स त्रिपुरा के सकाफती और रूहानी विरसे को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी का ये नवनिर्मित परिसर, जहां एक तरफ आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बना है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए भी ये वरदान साबित होगा। सहयोगी रवि और कैमरामैन सुब्रतो के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, उदयपुर, त्रिपुरा। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मराकश के 2 रोज़ा दौरे पर कासाब्लैंका पहुंचे। कासाब्लैंका के मोहम्मद वी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह अपने हम मनसब अब्दुल लतीफ़ लोदी के साथ मीटिंग करेंगे। इस दौरे के दौरान भारत और मराकश के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत की उम्मीद है। राजनाथ सिंह बाराचिट में टाटा एडवांस सिस्टम के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। अफ्रीका में ये पहला भारतीय दिफाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान वो अमेरिकी वफ़द से मुलाकात करेंगे और भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर बातचीत करेंगे। अमेरिका में पीयूष गोयल की क़यादत में भारतीय वफ़द अमेरिकी टीम से मुलाकात करेगा। दोनों ममालिक मुज़ाकरात करेंगे और तिजारती मुआहदे को ठोस शक्ल देने की कोशिश करेंगे। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल का दौरा एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने B-1H वीज़ा फीस में इजाफे का ऐलान किया है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने मगरबी बंगाल के कोलकाता और बंगाऊ इलाके में छापे मारकर इंसानी स्मगलिंग के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमीन अमीर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल दोनों ही शुमाली 24 परगना के रहने वाले हैं। ये केस में इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक है, जिसमें एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की को मुलाजमत के बहाने भारत लाकर उसका इस्तेहसाल किया गया। NIA के छापे में भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर गैर मुल्की करेंसी की एक बड़ी रकम के साथ मुतादिद काबिल एतराज़ दस्तावेज़ात भी बरामद की गई हैं। और शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। इस बार नवरात्र का त्यौहार 9 दिन के बजाय 10 दिन तक जारी रहेगा। ये त्यौहार देवी दुर्गा और उसके 9 अवतारों की पूजा के लिए जाना जाता है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की पहली शक्ल शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र का आगाज आज कलश लगाने के साथ होता है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्र त्यौहार के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आप सबको नवरात्र मुबारक हो। हिम्मत, तहम्मुल और लगन से भरा ये त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में नई ताकत और एतमाद लाए। आज नवरात्र के दौरान देवी शैलपुत्री की खुसूसी पूजा का दिन है। मेरी ख्वाहिश है कि माँ की मोहब्बत और आशीर्वाद से हर एक की ज़िंदगी खुशकिस्मती और सेहत से भर जाए। जय माता दी। पीएम मोदी ने नवरात्र के मौके पर GST सेविंग फेस्टिवल पर भी पोस्ट किया। पीएम ने लिखा, नवरात्र का ये मुबारक मौका बहुत ख़ास है। GST सेविंग फेस्टिवल के साथ साथ स्वदेशी के फार्मूले को एक नई तवानाई मिलेगी। आइए हम एक तरक्की याफ्ता और ख़ुद इन्हिसार भारत के अज़्म को हासिल करने के इक़दामात में शामिल हो जाएं। और अब बात जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वज़ीर आज़म सीरीज़ की। तो DD न्यूज़ की खुसूसी सीरीज़ जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के
वजीर आजम की आइए बात करते हैं, जिसमें डीडी न्यूज़ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मजबूत और दूरअंदेश क़यादत में गुज़श्ता 11 सालों में लागू की जाने वाली मुख्तलिफ अवामी फलाह बहबूद और मकबूल स्कीमों का गहराई से तज्ज़िया किया है और इन स्कीमों का हिसाब आपके सामने लाया है। इस सिलसिले में आज हम लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौम से खिताब और उसे नई बुलंदियों तक ले जाने के उनके अज़्म के बारे में बात करेंगे। पीएम मोदी ने लाल किले से लगातार 12 मरतबा हमवतनों से खिताब किया है और हर बार उन्होंने कौम की तामीर और खुद इन्हिसार भारत के विजन पर नुमाया तौर पर जोर दिया है। राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर के भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन जन का राष्ट्रीय चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाए, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है। साल 2014 में लाल किले की फसील से अपने पहले ही खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को नई बुलंदियों तक ले जाने के अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया था। इसके बाद से वजीर आजम लाल किले की फसील से अब तक 12 मरतबा कौम से खिताब कर चुके हैं। कौम की तामीर का विजन, तरक्की के सफर में हर भारतीय की शिरकत को यकीनी बनाना उनके खिताबात में हमेशा नुमाया रहा है। आने वाले दिनों में कृषि के लिए जैसे योजना बनेगी, वैसे किसान कल्याण की भी योजना बनेगी, ताकि मेरे किसान को जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं झेलनी पड़ती है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, तो सरकार एक स्थायी व्यवस्था के रूप में उसको मदद करने की दिशा में प्रयास करेगा। साफ नीति, स्पष्ट नीति, साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है। 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया, देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली मेरी बहनों को, जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। आप कल्पना कीजिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। आज दुनिया जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद, भारत के होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है।
ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। ये जो कायाकल्प किया, उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जो ग्रामीण सड़कें वहां बनी है जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता, मजबूती देना चाहता, आधुनिक बनाना चाहता। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। तो ये थी खबरें जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वजीर आजम सीरीज से मुताल्लिक। और अब गैर मुल्की खबरों की बात करते हैं। ब्रिटानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। ये इक़दाम गज़ा के तनाज़े पर अपनी नाराज़गी के इज़हार और 2 रियासती हल को फ़रोग़ देने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से इसराइल नाराज़ हो गया। मगरबी ममालिक के इन 4 फैसलों ने उन्हें उन 140 से ज़ायद ममालिक में शामिल कर दिया है जो फ़लस्तीन के एक आज़ाद मुल्क बनने के ख्वाब की हिमायत करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन एक आज़ाद मुल्क नहीं होगा। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कुछ खास खबरों की। H-1B वीज़ा नए फैसले से हिंदुस्तान फिक्रमंद, ट्रंप इंतजामिया से मसले का हल निकालने की तवक्को की जा रही है। जी हाँ, वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हुकूमत हिंद की ने सारी ही रिपोर्ट्स देखी हैं और बारीकी से इसका मुतालिया अभी किया जाएगा और सालाना नहीं सिर्फ एक बार अदा करनी होगी। वीज़ा फ़ीस वाइट हाउस ने इसकी वजाहत भी कर दी है। और आइए अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। मुल्क में नए जीएसटी बचत के जश्न का आगाज़। नई इस्लाहात के तहत अब ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर रहेंगी सिर्फ 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा है अपने एक बयान में। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि दहाइयों पर मुहित मगरबी ख़ारजा पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली ये देखने में मिली है, लेकिन इसराइल ने सख्त बरहमी का इस पर इजहार भी किया है। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। हिंदुस्तान आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का ये बयान है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को दिल्ली सरकार ने बहाल और महफूज किया है। कपिल मिश्रा का ये बयान है। और अब एक और सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। 2 रियासती हल ही मसले का हल, मगर इसराइल इसे कमज़ोर कर रहा है। यूरोपीय कमीशन का नाजरीन ये बयान है। और अब चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। हिंदुस्तान की अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया है। तो नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और ख़बरों पर आइए नज़र डाल लेते हैं। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दूसरी फतह दर्ज की। कल उसने दूसरे सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के दरमियान सेंचुरी की शिराकतदारी की बदौलत भारत ने 172 रन का हदफ 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।